हाय, सो आई होप आइडिया लग गया रिकर्जन क्या है क्या नहीं है. ठीक है, सो बहुत ही ऑसम सी चीज़ है. बिकॉज जस्ट सोच के देखो, मैंने क्या बोला, फैक्टोरियल एन चाहिए. फैक्टोरियल एन ने क्या बोला, अच्छा एक काम कर, n-1 ले आ मेरे लिए और उसको यूज़ करके मैं n पे काम कर दूंगा. कितना ऑसम नहीं है? मतलब एक छोटी प्रॉब्लम पे हमने बस सेम फंक्शन को यूज़ करके सॉल्व कर लिया और उसके बाद हमने उसको यूज़ करके बस बड़ा अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. सो रिकर्जन का बेस्ट पार्ट ये है कि ये हमारे लिए जनरली बहुत आसान कर देता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. सेम चीज़ को अगर तुम्हें आइटरेटिवली करना होता तो कर सकते थे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट इतना आसान भी नहीं होता कोड, इतना सही भी नहीं होता, इतनी सही फील भी नहीं आती उससे. ठीक है, आइटरेटिवली मतलब वाइल लूप लगा के मैं एक एक करके आइटरेट करके पूरा अपना काम कर सकता था. सो वो मैं कर सकता था, बट रिकर्जन से बहुत ही सही हो जाता है. गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट, अच्छा n ने 4 ने 3 को कॉल किया, 3 ने 2 को कॉल किया, 2 ने 1 को कॉल किया, हमें नहीं सोचना ये सब. ठीक है, रिकर्जन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जनरली लोग क्या करते हैं, इसमें डिटेल में अंदर जाने की कोशिश करते हैं. जैसे ही तुम अंदर जाने की कोशिश करोगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी. सो टू अवॉइड दैट we'll have to look at the main principle behind कि recursion चलता कैसे है. So we want to look at the main principle behind recursion. So recursion चलता कैसे है, ठीक है, वो देखना है हमें अच्छे से. So recursion पूरा का पूरा एक बहुत ही awesome principle पे based है, जो तुम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है 11th-12th में. ठीक है, so hopefully पढ़ा था, ढंग से पढ़ाई की थी तो. So this principle is called PMI, Principle of Mathematical Induction. ठीक है, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम हर जगह पे ना सिर्फ PMI के सेंस में सोच के रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे. सो व्हाट इज PMI? PMI वाज यूज्ड टू प्रूव सम फैक्ट्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्रूव करना है दैट f ऑफ n, सम फैक्ट f ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. मुझे ये प्रूव करना है. ठीक है, सो आई नीड टू प्रूव दैट fn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. सो PMI कहता है कि इसको तुम बड़े प्यार से 3 स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हो और प्रूव कर सकते हो. कैसे? स्टेप 1 इज यू नीड टू प्रूव f of 0 और f of 1 is true. So we can start from a very small number and prove that. जनरली ये बहुत ही ट्रिवियल होता है, उठा के बस वैल्यू डाल दो, वो फैक्ट प्रूव हो जाता है. अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका. सो मैंने एक फैक्ट प्रूव करना है, सो f of 0 या f of 1 को मैं प्रूव कर दूंगा. ओके, द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड, इसको हम बेस केस कहते हैं. द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड इंडक्शन हाइपोथेसिस. सो इंडक्शन हाइपोथेसिस इज यू कैन एज्यूम, मैं हमेशा ये स्ट्रेस करता रहूंगा, एज्यूम करना है, इसको क्वेश्चन नहीं करना. यू कैन एज्यूम दैट f of k इज ट्रू. इस पे तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम एज्यूम कर सकते हो f of k ट्रू है. किसी भी जनरल k के लिए हमने एज्यूम कर लिया f of k इज ट्रू. द थर्ड स्टेप इज इंडक्शन स्टेप. इसमें तुम्हें, इंडक्शन स्टेप में तुम्हें यूजिंग स्टेप 2, यूजिंग द फैक्ट दैट f k इज ट्रू, आई नीड टू प्रूव दैट f of k plus 1 इज ट्रू. ये मुझे प्रूव करना है. ठीक है, सो तुम्हें 2 काम करने हैं, तुम्हें बेस केस प्रूव करना है, तुम्हें इंडक्शन स्टेप प्रूव करना है. ये तुम एज्यूम कर सकते हो, ये तुम्हारा हाइपोथेसिस है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. हमें सिर्फ 2 स्टेप्स का ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करके देखते हैं एक बार. लेट्स ट्राई टू प्रूव सिग्मा n, इसका एक फॉर्मूला होता है n into n plus 1/2. लेट्स ट्राई टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n into n plus 1/2. ये प्रूव करना है मुझे. Okay, let's apply PMI. Base case f of 0, that is sigma 0. मुझे sigma 0 कितना होता है? 0 होता है. So मेरा LHS तो आ गया 0. राइट हैंड साइड क्या आएगी? n into n plus 1/2. n की वैल्यू 0 है, so 0 into 1/2, ये भी 0 हो गया. So LHS और RHS आर इक्वल. So मेरा बेस केस प्रूव हो गया. 0 के लिए प्रूव किया ना, 1 के लिए भी कर लेते हैं, कोई फाइट नहीं है हमें. f of 1, सिग्मा 1 कितना होता है? 1 होता है. सो मेरा LHS कितना है? 1. सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, 1 नेचुरल नंबर 1 ही होता है. RHS क्या है? 1 into 1 plus 1/2. n की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, 2/2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया. LHS एंड RHS आर सेम, दैट मीन्स बेस केस प्रूव हो चुका है.
बेस केस की टेंशन नहीं लेनी. इंडक्शन हाइपोथेसिस, I can assume sigma k is equal to k into k plus 1/2. ये मैं assume कर सकता हूँ, इसकी मुझे टेंशन नहीं लेनी है, मुझे सोचना नहीं है इसके बारे में. ठीक है, क्वेश्चन नहीं करना इस बात को. k into k plus 1/2 है, ठीक है, ये ऑलरेडी है, ये मैं assume कर लूँगा. Now what I need to do is I need to prove induction step. I need to prove that sigma k plus 1 is equal to n की जगह k plus 1 डालो, k plus 1 into k plus 2/2. ये मुझे प्रूव करना है. दिस इज आवर टास्क, ये हमारा टास्क है. ओके, लेट्स सी. सिग्मा k plus 1 पे काम करना शुरू करते हैं. व्हाट इज सिग्मा k plus 1? k plus 1 प्लस सिग्मा k. सिग्मा k यहां से हम यूज कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू k plus 1 प्लस k इंटू k plus 1/2. ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू 2/2. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया. दैट मीन्स मैं k plus 1/2 को कॉमन ले सकता हूँ. यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से k बच गया. सो दिस बिकम्स k plus 2. एग्जैक्टली यही प्रूव करना था. सो दैट प्रूव्स LHS इज इक्वल टू RHS एंड वी आर गुड टू गो. दैट मीन्स आई हैव प्रूवन दैट सिग्मा n इज इक्वल्स टू n इंटू n plus 1/2. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी, ये हो गया है. कितना आसान हो गया ना हमारे लिए करना, कितना औसम है. सिर्फ बेस केस प्रूव करो और एज्यूम कर लो एक k के लिए और सिर्फ k plus 1 के लिए प्रूव कर दो. मैजिकल है ना थोड़ा सा. सो ये चलता क्यों है? बहुत ही औसम इंट्यूशन है इसके पीछे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही औसम. सो इट सेज हमने बेस बता दिया, हमने एक स्टार्टिंग पोजीशन बता दी, और हमने तुम्हें सिखा दिया है एक स्टेप से अगला स्टेप कैसे लेना है. तो तुम बेस स्टेप से इस चीज को यूज करके बेस से एक ऊपर जा सकते हो और इसको प्रूव कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप को. अगर ये प्रूव हो गया तो इसको यूज करके नेक्स्ट पे जा सकते हो. वो हो गया प्रूव, तो इसको यूज करके नेक्स्ट पे जा सकते हो, एंड सो ऑन. सो तुमने किसी को कहीं पे खड़ा कर दिया और तुमने उसको सिखा दिया कि एक स्टेप कैसे लेना है, तो वो 50 स्टेप भी ले पाएगा ना, 100 स्टेप भी ले पाएगा, 1000 स्टेप्स भी ले पाएगा, क्योंकि उसको क्या पता है कहीं पे अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं एक स्टेप लेके ऊपर कैसे जा सकता हूँ, फिर एक स्टेप ऊपर आगे, अब मैं एक स्टेप और कैसे ले सकता हूँ. मैंने सिंगल स्टेप लेना सिखाया था, बट वो सिंगल स्टेप को ले लेके बहुत आगे तक पहुँच सकता है. ठीक है, ये बेसिक इंट्यूशन थी. थोड़ा सा और मैथ देख लेते हैं. सो k इज इक्वल टू 0 के लिए हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड. ठीक है, n इज इक्वल टू 0 के लिए हमने प्रूव कर दिया था. तो मैं k की वैल्यू 0 डाल दूं अगर हाइपोथेसिस के अंदर. हाइपोथेसिस क्या था? k के लिए चलता है, k की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, तो 0 के लिए तो चलता ही है, कुछ अज्यूम नहीं कर रहा मैं, ये तो मैंने कर ही दिया ऊपर प्रूफ, f of 0 इज ट्रू. अब मैं इस k की वैल्यू को यूज करके इंडक्शन स्टेप में k 1 के लिए प्रूव कर दूंगा. भाई तुमने तो जेनरिक उसके लिए किया था ना, जेनरिक उसके लिए क्या किया था? इफ fk इज ट्रू, f of k plus 1 इज ऑल्सो ट्रू. सो f of 0 इज ट्रू, इफ f of 0 इज ट्रू, f of 1 इज ऑल्सो ट्रू. f of 0 कैसे प्रूव किया? वो तो ऊपर कर ही चुके हैं, तो उसको यूज करके मैंने प्रूव कर दिया f of 1 इज ट्रू एज वेल. इफ f of 1 इज ट्रू, नाउ यू कैन पुट योर k's वैल्यू एज 1. f of 1 इज ट्रू, दैट मीन्स f of 2 इज ट्रू, बिकॉज हम तो प्रूव कर चुके हैं किसी भी k के लिए अगर हमें पता है कि ट्रू है तो k plus 1 भी ट्रू होगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं. सो 1 को यूज करके हम 2 पे आ गए. अब 2 को यूज करके हम 3 पे जा सकते हैं, 3 को यूज करके हम 4 पे जा सकते हैं, एंड सो ऑन. वी कैन कीप गोइंग लाइक दिस, एंड इंडक्शन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर अस. हर रिकर्जन की प्रॉब्लम में तुम्हें ये सोचना है तुम एक PMI अप्लाई करके थ्योरम प्रूव कर रहे हो, बस. दिमाग नहीं लगाना इससे ज्यादा. क्या सबसे पहले क्या करना है? बेस केस. बेस केस क्या है सबसे पहले ये सोचना है. कोई भी रिकर्जन प्रॉब्लम है, द फर्स्ट क्वेश्चन हैज टू बी बेस केस क्या है हमारा. बेस केस लिख लिया. फिर अब हमें छोटी प्रॉब्लम के बारे में टेंशन नहीं लेनी. आई एम गोइंग टू एज्यूम, अगर मुझे n के लिए काम करना है, आई एम गोइंग टू एज्यूम n-1 के लिए चलता है. अगर n-1 के लिए चलता है वो मैं एज्यूम करूंगा, उसको यूज करके मुझे बस n के लिए ढंग से करना है. छोटी प्रॉब्लम अपने आप हो जाएगी, उसको यूज करके मुझे बड़ी प्रॉब्लम ढंग से सॉल्व करनी है. इफ आई एम गोइंग टू डू दैट इफेक्टिवली, PMI सेज तुम्हारा कोड पक्का चलेगा. ठीक है, मैं उससे पहले ये सब कुछ करके नहीं देखूंगा. अरे 4 ने 3 को कॉल किया, 3 ने 2 को कॉल किया, 2 ने 1 को कॉल किया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना नहीं सोचना है हमें. हमें क्या करना है? हम डायरेक्टली n पे सोचेंगे. n-1 तो आ गया. आई एम गोइंग टू एज्यूम n-1 इज गोइंग टू वर्क.
नाउ यूजिंग दैट अजम्पशन आई नीड टू प्रॉपरली सॉल्व फॉर n. अगर वो स्टेप तुम ढंग से करोगे तो सब कुछ सही से चलेगा. ठीक है, फटाफट से एक बार दोबारा से फैक्टोरियल लिख के देखते हैं एंड लेट्स सी. इसको इस बार सिर्फ PMI के सेंस में सोचेंगे. सो मेरा फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा, उसको इनपुट भी इंटीजर मिलेगा. ठीक है, फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा है और उसको इनपुट भी इंटीजर मिल रहा है. अब क्या करें? सबसे पहले बेस केस. बेस केस इज आई नीड टू मेक श्योर 0 या 1 के लिए, किसी भी एक छोटे एग्जाम्पल के लिए जो तुम चाहते हो मिनिमम तुम्हारा चले, उसके लिए ये सही से चल रहा है. सो n इज इक्वल टू 0, आई एम गोइंग टू रिटर्न 1. बेस केस टेकन केयर ऑफ. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन कि ये कैसे चल रहा है. ये तो चल जाएगा. क्यों चल जाएगा? क्योंकि PMI कहता है एज्यूम कर ले छोटी प्रॉब्लम हो गई है. PMI कहता है एज्यूम कर लो k के लिए चलता है, k+1 के लिए कर दो. तो हम ये भी बोल सकते हैं n-1 के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, n के लिए हम कर देते हैं ढंग से. तो हमारा आउटपुट क्या होगा? अगर n-1 फैक्टोरियल सही आया है, सही आया होगा ना, हाइपोथेसिस है हमारा कि सही आया है वो, तो हमारा आउटपुट भी सही होगा. स्मॉल आउटपुट सही है तो हमारे आउटपुट में गलती नहीं हो सकती, तो हम अपना आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू जस्ट वर्क. इज जस्ट गोइंग टू वर्क फॉर यू. इसमें कोई इशू नहीं आएगा. सी आउट करके देखते हैं. फैक्टोरियल 4 and it's going to work perfectly fine. Just clear this. Factorial 2 है इसका नाम. And we are getting our answer 24. हमें हमारा सही आंसर मिल रहा है. बस याद रखना 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप बेस केस. सेकेंड स्टेप एज्यूम कर लेना कि छोटी प्रॉब्लम के लिए चल जाएगा. छोटी प्रॉब्लम के लिए चल जाएगा. छोटी प्रॉब्लम के लिए अगर चल रहा है, उस एजम्पशन को यूज करके बड़ी प्रॉब्लम के लिए ढंग से कोड हमें करना है, ढंग से उसको सॉल्व हमें करना है. एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर बाय, यू कैन कॉल इट रिकर्जन और यू कैन से PMI. दैट विल टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है. थैंक यू.